दुनिया में हर चौथे या पांचवें इंसान को कॉन्स्टिपेशन है और उसको पता ही नहीं कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। हमारी बॉडी के पास कुछ ही तरीके हैं टॉक्सिन्स को निकालने का और सबसे अच्छा सबसे सिंपल तरीका है मल निकालना। कॉन्स्टिपेशन फैटी लिवर कर देती है और उल्टा फैटी लिवर कॉन्स्टिपेशन कर देता है। तो ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को खराब कर सकते हैं। 3-4 दिन सैलेड खाते ही अगर कॉन्स्टिपेशन बढ़ गई, हमें पता है आपके यहाँ पे माइक्रोबायोम फ्लोरा 0 है, तो हम आपका फाइबर बंद करवा देंगे। और अगर खाते ही काम चलना शुरू हो गया, दैट मीन्स फाइबर की कमी थी। बट बिना सोचे समझे हर एक कॉन्स्टिपेशन के इंसान को ये बोल दिया जाए फाइबर खाओ, इसबगोल खाओ, फाइबर ही है, तो वो गड़बड़ है। तो नहीं। गट हेल्थ हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो आपने अच्छा अच्छा खाया वो गट ही तो डाइजेस्ट करके आपको देगा। तो अगर आपका गट कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो आप जो अच्छी अच्छी चीजें, प्रोडक्ट्स, दवाइयां जो मर्जी खा लीजिए, वो आप पे काम नहीं करेगा। जितना नींबू का उपयोग करेंगे उतनी कॉन्स्टिपेशन जल्दी बेटर होती है। नींबू एक तरह से डिटर्जेंट है, वो बाइल बनाने में या बाइल को काम करने में हेल्प करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी थैंक यू। रविंदर सेन जी, आजकल छोटे छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रही है। छोटे ही बच्चे नहीं, बड़े लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन हो रही है और कहीं ना कहीं ये एक महामारी की तरह सामने आ रही है। दुनिया में हर चौथे या पांचवें इंसान को कॉन्स्टिपेशन है और उसको पता ही नहीं कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, कैसे होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जी देखिए, सबसे पहली तो बात ये समझिए, अगर आपकी बॉडी टॉक्सिन्स निकाल नहीं पाएगी तो आपकी बॉडी दूषित हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी, उसमें इतना गंद भर जाएगा कि वो बीमारी का घर बन जाएगी। तो हमारे पास, हमारी बॉडी के पास कुछ ही तरीके हैं टॉक्सिन्स को निकालने का और सबसे अच्छा सबसे सिंपल तरीका है मल निकालना। दैट मीन्स आप गए वॉशरूम गए, आप क्लियर हो गए। कॉन्स्टिपेशन इसका दुश्मन है जी। जब आप साफ नहीं हो पा रहा पेट, तो आपका लिवर क्लॉग हो जाता है। एक ड्रेन फंस गई है, जो उसके ऊपर सामान निकालना चाह रहा था वो फंस गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे सबसे गंभीर लगती है, कॉन्स्टिपेशन फैटी लिवर कर देती है और उल्टा फैटी लिवर कॉन्स्टिपेशन कर देता है। तो ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को खराब कर सकते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो यह कि कॉन्स्टिपेशन लिवर पे बहुत प्रेशर डालती है, आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पा रही। और अब इतनी कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, इसके पीछे कुछ कारण है। जितने भी लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, बिना सोचे समझे वायरल इन्फेक्शन हुई, एंटीबायोटिक खा लिया, उसके ऊपर लिखा है वो एंटीबायोटिक मीन्स वो बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को तो मारता ही नहीं है। जी। ना डॉक्टर ने सोचा ना आपने सोचा। अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुई होती तो एंटीबायोटिक आपके लिए अमृत था, मगर हुई तो वायरल इन्फेक्शन है। जी। कफ फ्लू जो होते हैं वो वायरल होते हैं। वायरल में एंटी बैक्टीरिया का क्या काम, मगर ले लेते हैं। अब किया क्या, आपके यहां पे रहता क्या है, आपके सबसे अच्छे दोस्त बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम फ्लोरा, जी। गुड बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया। जब आप एंटीबायोटिक का वो 3 दिन या 5 दिन का कोर्स करते हैं, आपने अपने पिछले 3 साल का अच्छा बैक्टीरिया खत्म कर लिया। जी। उस बैक्टीरिया का काम क्या था, जो कॉन्स्टिपेशन में लोगों को सोल्यूशन दिया जाता है ना, फाइबर खाओ फाइबर खाओ। अरे भाई, फाइबर को खाएगा कौन, आप नहीं खाओगे। बैक्टीरिया फाइबर को खा के ब्यूटेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, बी कॉम्प्लेक्स कुछ विटामिन बनाता है। बैक्टीरिया है नहीं, कॉन्स्टिपेशन वाले आदमी को और फाइबर खिला दिया। जी। तो हम जैसे पंजाबी वाले बल्दी ते तेल पाना, कि एक आग तो पहले ही चल रही थी, उसके ऊपर पेट्रोल ही डाल दिया। तो आपके पहले तो बैक्टीरिया था नहीं, ऊपर से खा लिया फाइबर, अब आप और कॉन्स्टिपेटेड हो गए। तो ये गलत सोल्यूशन है। सबसे पहले हम टेस्ट ये करवाते हैं कि क्या फाइबर खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ रही है, कम रही है। हम बोलते हैं 3-4 दिन सैलेड खाइए। जी। 3-4 दिन सैलेड खाते ही अगर कॉन्स्टिपेशन बढ़ गई, हमें पता है आपके यहाँ पे माइक्रोबायोम फ्लोरा 0 है, तो हम आपका फाइबर बंद करवा देंगे। और अगर खाते ही काम चलना शुरू हो गया, दैट मीन्स फाइबर की कमी थी। बट बिना सोचे समझे हर एक कॉन्स्टिपेशन के इंसान को यह बोल दिया जाए फाइबर खाओ, इसबगोल खाओ, फाइबर ही है, तो वो गड़बड़ है। तो नहीं। तो अब कॉन्स्टिपेशन पहला कारण एंटीबायोटिक्स। दूसरा कारण, जो ये डाइट कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं ना, 0 शुगर, इसमें एक चीनी पड़ती है मल्टाडेक्सटोरिन, डेक्सटोरस, या फिर उसमें और भी खतरनाक चीजें आती हैं, एस्पर्टेन बोलते हैं, जो कि कई कंट्रीज ने बैन की हुई थी कभी। जी। वो क्या करते हैं, सेम चीज, वो आपके गट फ्लोरा को मार देते हैं। जी। जहां गट फ्लोरा मारा, आपके यहाँ पे हलचल होनी बंद होगी। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कॉन्स्टिपेशन है क्या, बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स हमारे जॉज ने छोटे किए और उसमें सलाइवा मिक्स किया,
पहली स्टेज ऑफ डाइजेशन। स्टमक में एसिड था, उसको तोड़ने के लिए एसिड के बाद वो निकला, पैनक्रिया ने लिपेज डाला, लिवर ने बाइल डाला, मिक्स किया, आंत में छोड़ दिया। आंत का काम है वहां पे उन चीजों को और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के एब्जॉर्ब करके जो नहीं चाहिए निकाल देना है। सारा काम यहां तक की तैयारी थी, और यहां पे बैक्टीरिया नहीं है जी। तो जितने लोग मैदा खाते हैं, मैं उनको साफ बता दूं, मैदा आपके माइक्रोबायम, आपके सेकंड गट, जिसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं, आपका गट के फ्लोरा के लिए जहर है। तभी जब भी लोग बाहर खा के आते हैं उनको अगले दिन पेट साफ नहीं होता, या उनको इनो लेना पड़ता है, या उल्टा सीधा कोई उपारला करना पड़ता है। जी। तो मैदा और चीनी यहां जाके फर्मेंट होके एक तरह से अल्कोहल कन्वर्ट हो जाती है। जब आप चीनी खाते हैं तो आप फ्लोरा को मार रहे हैं। जहां आपका गट फ्लोरा मरा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कई लोगों को उल्टा है, उनको पेट साफ ही होता रहता है तो उनको चीजें हजम नहीं होती। दोनों तरफ से आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। तो चीनी, एंटीबायोटिक्स अगर जरूरत नहीं है, मैदा, या आजकल तो गेहूं में ज्यादातर मैदा ही रह गया है, और ये डाइट जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शुगर फ्री चीजें हैं, ये आपके गट फ्लोरा को मारती हैं। जी जी सर, इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या घरेलू उपाय हैं इसके? देखिए, सबसे अच्छी चीज है, हमने जो ढूंढा एक फॉर्मूला, अगर आप 1 चम्मच चिया सीड्स, 1 चम्मच अलसी, इनको भिगो के रख दें आधा पौना घंटा, उसको ब्लेंड कर लें। जी। आप ये पीना शुरू कर दीजिए खाने के साथ या खाने के बाद। अगर आपको 2-3 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आपको अच्छा फाइबर चाहिए था और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मगर अगर आपको इसने कर दिया और कॉन्स्टिपेट, तो फाइबर अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको फाइबर बंद करके थोड़ी देर के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट खानी पड़ेगी। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी देर के लिए सारे बंद करने, प्रोटीन डाइट पे जाना है। एक बहुत अच्छी चीज है, मगर ज्यादा नहीं लेनी, सना मक्की, सना लीव्स हैं, वो पेट साफ करने में बहुत हेल्प करते हैं। छोटी हरड़ इसमें बहुत हेल्प करती है। कई लोगों को अजवाइन इस चीज में हेल्प करती है। मैं क्या करूंगा, मैं इस जो भी ऐसा केस है, मैं उनको दोबारा ये बैक्टीरिया रीस्टोर करना सिखाऊंगा। तो मैं उनको फर्मेंटेड चीजें खाने के लिए बोलूंगा। फर्मेंटेड चीजों में कई चीजें आ जाती है, जैसे हमारे साउथ इंडिया में डोसा बनता है। जी। मैं चावल का दीवाना नहीं हूं, चावल को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर वो उसको क्या करते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं। जी। मैं दाल को फर्मेंट कर लेता हूं मेथी दाना के साथ। या फिर कुछ इंग्लिश आइटम्स हैं, या जर्मन चीज है सारक्राउट, पत्ता गोभी को फर्मेंट करते हैं। किमची, ये कोरियन चीज है। तो ऐसी कई चीजें हैं। गरकिन्स, जो कि इंग्लिश चीज है, वो क्या करते हैं, नमक वाले पानी में अचार बनाते हैं या फर्मेंट करते हैं डिफरेंट सब्जियों को। उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, अच्छा वाला, और वही अच्छा बैक्टीरिया तो यहां चाहिए। तो अचार जैसे हम बनाते थे, वो अचार में बैक्टीरिया नहीं होता, मगर पानी वाली, इसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, वो वाली फर्मेंटेशन आपके इस बैक्टीरिया को दोबारा उठा देगी या जगा देगी, बना देगी, फिर आपको खाया पिया हजम होगा। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो एक बार आप कोई आयुर्वेदिक, जैसे छोटी हरड़, जैसे ये हो गया सना मक्खी, ऐसी कुछ चीजें लेके पेट साफ रेगुलर करते रहें। बट एट द सेम टाइम आपको अपने गट बैक्टीरिया पे काम करना है। चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स नहीं खाने हैं। सर, कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो केले हैं, 2 केले खाने से उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन उनसे बढ़ जाएगा। तो ये क्या केले खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है या ठीक होता है? देखिए, वही बात आ गई। अब अगर तो फैटी लिवर की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, तो केले में तो फ्रक्टोस है। फ्रक्टोस क्या करेगी, आपको लिवर को और तंग करेगी, तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी। अगर आपको दूसरे तरीके से कि फाइबर चाहिए था जी, तो शायद हेल्प कर दे। तभी तो मैंने बोला है नेचुरल तरीका है। फ्रक्टोस क्यों खाएंगे हम सलाद या अलसी और चिया सीड से पहले चेक करेंगे कि ये चीज खाने से कब्ज ठीक हुई कि बढ़ गई। आंवला का कितना बड़ा रोल है? जैसे एक कहा जाता है इंडियन गूसबेरी जो है आंवला, वो फायदेमंद होता है कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स के लिए, तो कि वो कितना फायदेमंद है? देखिए, क्या है, विटामिन सी जब आप हाई डोजेज में लेते हैं, थोड़ी सी लैक्सेटिव होती है, थोड़ी सी। अब लैक्सेटिव का मतलब वो पेट साफ करने में मदद करती है, मगर एक आधे आंवले से कोई बात नहीं बनेगी। आपको काफी ज्यादा आंवला लेना पड़ेगा टू हैव दैट इफेक्ट। इससे अच्छा तो मैं और तरीके यूज करूंगा। मैग्नीशियम और पोटेशियम 2 ऐसी चीजें हैं जो मसल्स को रिलैक्स कराने में मदद करते हैं। जब भी आपने देखा है आपके जो बोलते हैं चार्ली हॉर्सेस, जब किसी के नाड़ चढ़ जाती है, नस चढ़ जाती है, डॉक्टर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम ही तो देता है, क्योंकि मसल स्टिफ हो गया है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा। जिन लोगों को हार्ट अरिथमिया है, ये भी तो मसल ही है, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करता है। अगर वो फंस रहा है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें भी सबसे बड़ा रोल मैग्नीशियम और पोटेशियम का है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास पोटेशियम और मैग्नीशियम एज अ सॉल्ट है जी। हम बोलते हैं 3-4 दिन ये लेके देखिए। अब क्या है, यहां पे भी इन्फ्लेमेशन या स्टिफनेस हो सकती है, क्योंकि वो स्टिफ है तो मूवमेंट ही नहीं है,
जी। तो अगर आपको, मैं तो बोलूंगा सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये, या पोटेशियम के लिए एवोकाडो, बीटरूट के पत्ते अमृत हैं। ये पोटेशियम रिच चीजें और उसमें है, ये दोनों चीजें मोरिंगा में हैं। तो इन चीजों से अगर आपका पेट साफ या रिलैक्स हो रहा है तो नेचुरल तरीके से लोग ऐसे तो ले नहीं पाते, जूस बना लेते हैं इसका, तो क्या जूस पीने से ठीक हो सकती है? जूस में देखिए फिर क्या हुआ, फाइबर निकल गया। तो क्या जी। पता फाइबर चाहिए था कि नहीं। मैं तो पूरी चीज ही दूंगा, जैसे मोरिंगा का पाउडर दूंगा मैं, जी। है ना। मैं एवोकाडो खा सकते हैं, या उसके बीटरूट के पत्ते खा के देखिए। मैग्नीशियम के लिए मेरे पास मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, मगर आप जैसे उसके सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स ये खा सकते हैं। तो इनसे पता लग जाएगा कि इन चीजों से चीज रिलैक्स हुई कि नहीं। कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए पहली चीज तो ये है कि उनको पानी अच्छा पीना चाहिए, मगर आरओ वाला है तो उसमें थोड़ा सा नमक और नींबू डालें। जितना नींबू का उपयोग करेंगे उतनी कॉन्स्टिपेशन जल्दी बेटर होती है। नींबू एक तरह से डिटर्जेंट है, वो बाइल बनाने में या बाइल को काम करने में हेल्प करता है। जी। दूसरी चीज, कोई भी मैदे वाली चीज, तली हुई चीज इनको नहीं खानी चाहिए। तीसरे नंबर पे एंटीबायोटिक से दूर रहना है। अगर आपको वायरल है तो डॉक्टर से पूछे एंटीबायोटिक की जरूरत है। अगर वो फिर भी बोले जरूरत है तो ले लीजिए, वरना बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक नहीं लेना। शुगर फ्री ड्रिंक्स, जिसके जीरो बोला जाता है, डाइट वाला बोला जाता है, वो आपके लिए जहर है, वो आपके इसको और मार देगी। और स्पेशली ये 2 मिनट वाली नूडल्स हैं जो उसमें मसाला पड़ता है, जिसको MSG अजीनोमोटो बोला जाता है, वो आपके गट फ्लोरा को 2 मिनट में मार देता है। इन चीजों से दूर रहना है। जी सर, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक हो गई है तो उससे कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं उसे? देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, IBS, लीकी गट, है ना, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर। फिर और क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो रही, निगाह चली जाती है। जी। विटामिन ए एब्जॉर्ब होना बंद हो गया, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, आपको कलर नहीं अच्छी तरह से दिखेंगे, फिर इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, तो जल्दी बीमारी हो जाएगी। स्किन इन्फेक्शन या स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनको जल्दी खिंच जाती है, क्योंकि इनके यहाँ पे हमेशा ब्रेन फॉग रहती है। क्योंकि जब देखना, अगर आपका पेट गड़बड़ है ना, पेट साफ होने के बाद ऐसा लगता है हल्का हो गया। वो हल्का क्यों हुआ? यहाँ पे एक रिपोर्टिंग सिस्टम था कि यहाँ क्या चल रहा है, इसको रिपोर्ट करता है। वेगस नर्व हमारे इंटेस्टाइन को ब्रेन के साथ जोड़ती है। तो इनको हमेशा ब्रेन फॉग होती है, तो ये बार बार चाय पीते हैं, या इनको कोई स्टिमुलेंट चीज की, नशे की आदत पड़ जाती है, और इनको लॉन्ग टर्म पे स्किन इश्यूज या इम्यूनिटी इश्यूज हो ही जाते हैं। गट हेल्थ हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए सबसे बड़ी बात है, जो आपने अच्छा अच्छा खाया वो गट ही तो डाइजेस्ट करके आपको देगा। अब लोग बोलते बाल नहीं है, मैंने कहा प्रोटीन तो खाया नहीं, चलो प्रोटीन खा भी लिया, लिवर और स्टमक में वो दम ही नहीं था कि प्रोटीन को तोड़ सके। तो छोटी छोटी चीजें बहुत दूर तक आती हैं। विटामिन ए की बात की मैंने, अगर विटामिन ए नहीं है, आपको रात को कार नहीं चला सकते, आप डरोगे, आपको दिखना ही बंद हो गया। क्यों? नाइट ब्लाइंडनेस का विटामिन है। विटामिन ई नहीं है, स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो अगर आपका गट कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो आप जो अच्छी अच्छी चीजें, प्रोडक्ट्स, दवाइयां जो मर्जी खा लीजिए, वो आप पे काम नहीं करेगा। तो गट हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जी। गट ब्रेन का रिलेशन कैसे होता है? देखिए सिंपल है, इसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो जब आप कुछ खाते हैं, वो एंड में यहाँ पे 30 फुट की आंत में घूमता है, और इसके ऊपर एक नर्व है, वेगस नर्व। वेगस नर्व, इसकी रिपोर्टिंग हिपोकैम्पस, ब्रेन का एक हिस्सा है, उसको बिल्कुल डेटा केबल लगा के देती है। तो आपने देखा कई बार लोग बोलते हैं कि गैस चढ़ गई। अगर वो गैस यहाँ पे होती तो वाल्व निकाल भी सकते थे हम। वो गैस यहाँ पे नहीं है, इट्स अ रिपोर्टिंग सिस्टम यहाँ कैसे चल रहा है। जब भी आप गलत खाते हैं, देखिएगा आप कोला पिएंगे साथ में, जी। कोला फ्लशिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे जाके वो मजा नहीं आ रहा। मुंह तक तो स्वाद था, उसके बाद वो प्रॉब्लम है। तो कोला पी के जैसे नाली साफ करने वाली बात है। तो मैं बोलता हूँ कि पहले ऐसी चीज खाएंगे ही नहीं जो यहाँ जाके फंसे और यहाँ पे जाके दिक्कत दे, क्योंकि ये सीधा जुड़े हुए हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपने फर्मेंटेड फूड्स ढूंढने हैं, फर्मेंटेशन करनी सीखनी है, और फर्मेंटेड चीजें खानी है। और आपने फाइबर देखना है कि आपको फाइबर तंग करता है कि फाइबर आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात दे रहा है। अगर तो निजात दे रहा है, आपको फाइबर लेना है, वरना नहीं। नींबू, पानी, ये आपके लिए अमृत है, और चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीबायोटिक से दूर रहना है। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।